मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में बुध का 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही बुध को अच्छा करने के लिए बहुत छोटी सी जानकारी भी आपको देंगे जो आपके जीवन में बहुत काम की होगी। अगर आपके जीवन में बुध कहीं अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो मात्र वो जरा सी उपाय कर लेने से बुध आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देगा। भगवान श्री गणेश भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, आपका जीवन मंगलमय सुखमय होगा। मित्रों उस जानकारी को देने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें जिससे हम आपको और अच्छी जानकारी निकाल कर लाते रहें और आपको देते रहें और जीवन में ज्ञान बांटते रहें। मित्रों आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में बुध जो ग्रह है वो राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि बुध की लग्न में बुध जब लग्न में बैठता है अपनी स्वराशि पे उच्च का होकर तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, सौम्य व्यवहार होते हैं, सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, किसी अच्छे जगह पर प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए पाए जाते हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि, बुध की सप्तम दृष्टि होती है, हमारे जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद देती है। मित्रों यही बुध जब द्वितीय भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध अच्छा परिवार देते हैं, अच्छा कुटुंब देते हैं, अच्छा धन देते हैं, अच्छी वाणी देते हैं, व्यक्ति का गला बहुत अच्छा होता है, प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति गायक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, धन वृद्धि करने वाले होते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे रोग भाव पर, आयु भाव पर होती है, हमारे आयु को लंबी करने वाले होते हैं, निरोगी देने वाले होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। मित्रों यही बुध जब हमारे तृतीय भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध बहुत मेहनती पराक्रमी तो बनाते हैं किंतु उस मेहनत का उचित परिणाम व्यक्ति को नहीं देने देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है किंतु उनको सुखों में मतभेद आते हैं, छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यवसाय भी करते हैं, चूंकि व्यवसाय घर के मालिक हैं, व्यवसाय भी करते हैं तो उस व्यवसाय में बहुत संघर्ष कराते हैं, उसके बाद ही जीवन में आगे बढ़ने देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है। 32 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्य को प्रबल होने देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने देते हैं। 32 साल तक बहुत ज़्यादा संघर्ष कराने वाले होते हैं। मित्रों बुध जब हमारे चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध भूमि, वाहन, मकान, माता, प्रॉपर्टी सबका सुख देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत वेद पुराणों को जानने वाला होता है, अच्छे साहित्यों को पढ़ने वाला होता है और जीवन में बहुत अच्छा सलाहकार होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे कर्म को देखते हैं, अपने ही भाव को देखते हैं और अपने अच्छे व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। और अच्छा व्यवसाय, धन कमाने वाला व्यवसाय, अच्छी बुद्धि, हर चीज में जीवन में अग्रणी होते हैं। मित्रों पंचम भाव पर जो बुध आकर बैठते हैं तो यहाँ बैठे हुए बुध ऐसे व्यक्ति बच्चों से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत शिक्षावान होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है और स्वयं की शिक्षा भी अच्छी होती है। यहाँ पर बैठे बुध सप्तम दृष्टि से आय भाव को देखते हैं, बड़े भाई का और मित्रों का लाभ दिलाते हैं, आय के स्रोत बनाते हैं। मित्रों षष्ठम भाव पर जब बुध आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहने देते। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आती हैं, रोग ऋण में कुछ परेशानियां होती हैं, किंतु हाँ मामा का सुख, नौकर का सुख यहाँ पर बैठे बुध जरूर हमको देते हैं। किंतु यहाँ पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर पड़ती है, हमारे खर्चों में बढ़ोतरी करने वाले होते हैं। मित्रों सप्तम पर जब बुध आकर यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध नीच के हो जाते हैं, विवाह में देरी कराते हैं, पत्नी से मतभेद कराते हैं और अगर ऐसे व्यक्ति किसी पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं तो पार्टनर भी उनके धोखा देते हैं, उनको नुकसान कराने वाले होते हैं। नौकरी और व्यवसाय में हमेशा जहां भी होंगे संघर्षरत होंगे और यहाँ पर बैठे बुध की दृष्टि चूंकि हमारे लग्न भाव पर पड़ती है तो हमारे लग्न को अच्छा करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, हमारी वाणी को प्रभावशाली बनाते हैं।
मित्रों यही बुध जो हमारे अष्टम भाव पर बैठते हैं, तो यहाँ बैठे हुए बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, मानसिक कष्ट होते हैं और आयु भी क्षीणता के योग बनाते हैं। यहाँ पर बैठे बुध की दृष्टि भी सप्तम अच्छी नहीं होती, हमारे धन भाव और हमारे परिवार भाव में कमी करने वाली होती है। मित्रों यही बुध जब हमारे नवम पर भाग्य भाव पर बैठते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा धार्मिक जीवन देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं, परोपकारी होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ईश्वरीय कार्यों में यात्राएं करने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे बुद्ध की हमारी जो दृष्टि पड़ती है वो हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, उस छोटे भाई बहनों का भी सुख देते हैं और पराक्रम और मेहनत में भी वृद्धि करते हैं, और जिससे हमारा व्यवसाय भी अच्छा होता है, जो हमारी नौकरी होती है अच्छी होती है, हर चीज़ में हम अग्रगणी होते हैं। मित्रों जब दशम भाव पर बुध बैठते हैं तो यहाँ बैठे हुए बुध स्वग्रही हो जाते हैं, अच्छा व्यवसायी बनाते हैं, अच्छी नौकरी दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी में है तो अकाउंटेंट हो सकते हैं, अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेके सीए हो सकते हैं, स्किन के डॉक्टर, त्वचा विशेषज्ञ होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं और अच्छा बुध का व्यवसाय करते हैं तो बड़े अच्छे स्तर पर व्यवसाय होता है और भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होती है। मित्रों एकादश पर जब बुध बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध बड़े भाई का अच्छा लाभ मिलता है, मित्रों का लाभ प्राप्त होता है और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको आगे करने वाले होते हैं। हमारी संतान अच्छी होती है, संतान सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं। मित्रों जब द्वादश पर बुध आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यय कराने वाले होते हैं, विदेश जाकर धन कमाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे रोग ऋण भाव पर पड़ती है, उनके द्वारा भी हमारे जीवन में व्यय कराने वाले होते हैं। तो हमने देखा कि जो बुध कन्या लग्न में अधिकतर 3 भावों पर षष्टम, अष्टम और द्वादश पर ही नकारात्मक परिणाम देते हैं, बाकी अधिकतर उनके परिणाम बहुत ही सकारात्मक होते हैं, बहुत जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, धन सम्मान मान यश वैभव में वृद्धि करने वाले होते हैं। लेकिन जो भी बुध के हमने आपको परिणाम बताए हैं वो परिणाम जब बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो ये सारे परिणाम जैसे मैं आपको बताता हूँ ये आपके जीवन में फलीभूत होते हैं। और बुध अगर आपका निगेटिव परिणाम दे रहा है तो उसको अच्छा करने का मात्र बहुत छोटा सा उपाय एक आपको बताता हूँ कि हर बुधवार गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी को दूर्वा घास के साथ आपको अंकुश चढ़ाने हैं और बुधवार के दिन आपको किसी गाय को हरे पत्तेदार सब्जी खिलानी है, तो इससे या हरा चारा खिलाना है। इससे आपके जीवन में बुध के जितने भी नकारात्मक परिणाम आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे और जीवन में सकारात्मकता होने लगेगी। बुध आपको अपना अच्छा लाभ देने लगेगा। बहुत छोटा उपाय है लेकिन आप करके देखिए, यकीन मानिए, विश्वास मानिए, अगर आप पूरे मन से करते हैं तो निश्चय बुध आपका आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित होगा और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव दें और आज के लिए आप सभी से लेते हैं राधे राधे।